प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। उनके ही वंश में भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, जिनके पुत्र रूप में भरत जी महाराज आए। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। बोलिए भारत माता की जय। भरत जी महाराज की 5 संतानें हुई। उनको राज्य पाठ दे करके भरत जी महाराज वन में तपस्या के लिए चले गए। समस्त चीजों से विरक्ति लेकर के भरत जी महाराज तप में चले गए वन में। जंगल में कुटी बना करके भजन करने लगे एक नदी के किनारे। एक दिन भरत जी महाराज नदी के किनारे भजन कर रहे थे कि जल में देखा एक हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। भरत जी महाराज ने सोचा कि यह बच्चा मर जाएगा, उसको अपने पास ले आए। ले आकर के उसका लालन पालन करने लगे। अब देखिए, दया धर्म है, परंतु मोह नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य देकर घर गृहस्थी साम्राज्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जिस हिरण को ले आए उसके साथ में इतना प्रेम हो गया, इतना स्नेह हो गया कि जहां महाराज 100 माला किया करते वहां 50 मालाएं होने लगी। अभी उसने हिरण ने पानी पिया है कि नहीं पिया है, अभी उसने खाया है कि नहीं खाया है, इसी चक्कर में लगे रहते। धीरे धीरे उसके साथ इतना ही स्नेह बढ़ गया, इतना ही स्नेह बढ़ गया कि उसी में लगे रहते, उसी को खिलाते रहते। सारी मालाएं, ध्यान, साधना सब छूट गई। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में हमारी आसक्ति हो सकती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए एक संत कहते हैं कि जंगल में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हमारा मन गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान के भजन में लग रहा है तो जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए कि जो चक्रवर्ती सम्राट थे भरत जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए समस्त राज्य को त्याग दिया, संतान को से विरक्ति ले ली, स्त्री पुत्र मोह को त्याग दिया, और यहां आकर के जंगल में भी एक हिरण से मोह हो गया, उससे प्रेम में बंध गए। और यही तो माया का चक्र है। माया दोनों तरफ चलती है, ये बहुत ही ठगनी है। अब तो महाराज ऐसा हो गया कि वो हिरण के बगैर रह ही ना सके। धीरे धीरे अंत समय आया जब भरत जी महाराज का, तो जो राम नाम उनके मुख से उनके ध्यान में रहना चाहिए, जब अंतिम समय आया तो उनको यही ध्यान रह गया कि हिरण क्या करेगा, हिरण क्या करेगा, हिरण क्या करेगा, और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो हिरण का स्मरण करके मरे थे। अंत में मृत्यु काल के समय में जिसका स्मरण आपके मन में रहेगा, जिसका भी ध्यान आपके अंदर रहेगा, उसी की गति हमें प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर बाल्यकाल से ही भगवान के नाम का स्मरण किए रहेंगे तो इतना अभ्यास हो जाएगा, इतना अभ्यास हो जाए कि जब अंतिम क्षण आए तो हमें भगवान श्री गोविंद के चरणों का ही ध्यान बना रहे। अब भरत जी महाराज हिरण का ध्यान करके मरे और अगले जन्म में क्या हुए, हिरण बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परंतु कुछ साधना तप उन्होंने इतना किया था कि उनको हिरण योनि में आकर के भी ज्ञान था, और पूर्व के ज्ञान के कारण
बड़े सात्विक भाव से रहते हुए हिरण के शरीर को त्यागा और एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हो गया। अब उनको पूर्व का ज्ञान था। अब इस बार बहुत ही सावधान थे भरत जी महाराज। इस बार भी उनका नाम ब्राह्मण देवता ने भरत ही रखा। बाल्यकाल से ही उनको ज्ञान था, वो इस बार सावधान थे कि इस बार मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, केवल भगवान का भजन ही करना है। पिताजी महाराज ने कहा कि कुछ वेदों का अध्ययन कर लो, जाके जजमानी करो, जजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराओगे। लेकिन वो पढ़ते ही नहीं। गायत्री मंत्र सिखा करके हार गए, लेकिन उनको गायत्री मंत्र तक भी नहीं सुनाया। तो उनका नाम क्रोध में आकर के पिताजी ने रख दिया जड़ भरत। बोले ये जड़ बुद्धि है, जड़ है ये इसका कुछ नहीं हो सकता। और उनको जो है घर से निकाल दिया। खिन्न होकर के खिन्न मन से जड़ भरत जी महाराज चले जा रहे थे मस्ती में अपने। वो तो विरक्त हो परमहंस गति को प्राप्त कर चुके महात्मा थे। सही कर देना भैया। और भगवान का स्मरण करते हुए, सही तो था पहले, भगवान का भजन करते हुए मार्ग में जा रहे थे कि एक जगह भगवती काली को बलि चढ़ाने के लिए पूजा कर रहे थे। वहां पर नर बलि चाहिए थी। तो जो डाकुओं का सरदार था वो कहा व्यक्ति की बलि चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि शरीर से हष्ट पुष्ट हो, क्योंकि बलि में ये विधान होता है कि अंग भंग ना हो, सही तरीके से हो। बोले जाओ कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जो सही सलामत हो। महाराज जड़ भरत चले जा रहे थे। डाकू आए और इनको पकड़ करके ले गए। बोले चलो। वो तो सीधे साधे परमहंस महात्मा चले गए उनके पीछे। जैसे ही भद्रकाली के सामने बलि चढ़ाने के लिए किए कि मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले काली मैया की जय हो। और उन डाकुओं को भगवती काली ने मार दिया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। वहां से आशीर्वाद प्राप्त करके महाराज जड़ भरत रास्ते में ऐसे ही जा रहे थे कि पुनः एक राजा, रहुगण नाम का एक राजा मार्ग में आ रहा था। उसका एक कहार जो डोली लेकर के चल रहा था, बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे तो आप लोगों को यह कथा समझ में आएगी। राजा रहुगण सेना के साथ में जा रहा था, तो चार कहार जो उसको उठा करके चल रहे थे, एक कहार अस्वस्थ हो गया। तो बोले कोई मार्ग में मिल जाए उसको पकड़ के ले आओ। तो जड़ भरत जी महाराज दिखाई दिए। उनसे कहे कि चलो महाराज बुला रहे हैं और महाराज की सेवा में चलो तुम। तो जड़ भरत जी महाराज को पालकी दे दिया। सीधे साधे महात्मा पालकी उठाकर चलने लगे। लेकिन जड़ भरत जी महाराज का एक नियम था कि कोई भी जीव जंतु पैर के नीचे आ जाए तो तुरंत उससे अलग हो जाते, वो उसके ऊपर पैर नहीं रखते थे। तो जैसे ही पालकी लेकर चल रहे थे, जैसे ही चींटी आई तो उन्होंने पैर तुरंत उछले। तो राजा के, तो जैसे ही वो उछले तो डोली उछल गई, पालकी उछल गई, और पालकी उछली तो राजा के सर में लगी। तो राजा ने पर्दा हटा करके देखा तो शरीर से तो मोटे ताजे थे, हष्ट पुष्ट थे, ये तो नौजवान थे। तो राजा ने व्यंग में कहा कि बहुत दुर्बल व्यक्ति है ये, बहुत कष्ट है और बहुत दूर से बोझा ढोए चला जा रहा है,
बहुत थक गया होगा बेचारा। जब व्यंग्यात्मक शब्द बोले तो जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि हे राजन, जिसको तुम कह रहे हो व्यंग्यात्मक शब्द में कि यह शरीर से मोटा होते हुए भी दुबले के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो यह जो शरीर है यह शरीर मैं नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूं जिसको नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मैं वह आत्मा हूं जिसको न अस्त्र मार सकते हैं न अग्नि जला सकती है। राजा ने सोचा कि यह कौन व्यक्ति है जो इतनी ज्ञान की बात कर रहा है। जैसे ही देखा तो महाराज जड़ भरत के कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई दिया। अरे समझ गए राजा रघुगण, अरे ये तो ब्राह्मण देवता है। पालकी से तुरंत उछल करके नीचे आए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। नाहं विशंके सुरराज वज्रा, नाहं विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा। बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। मैं यम के दंड से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, परंतु हे ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। क्योंकि अगर ये मारेंगे तो केवल मुझे ही मारेंगे और एक ही जन्म में मारेंगे, लेकिन अगर ब्राह्मणों का श्राप मिल गया तो समूल कुल का नाश हो जाता है धीरे धीरे, और कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से कहा कि प्रभु, आपने कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होती, अगर शरीर को कष्ट दिया जाए तो आत्मा को कष्ट नहीं होती, परंतु आप एक बात ये बताइए कि जैसे अग्नि प्रज्वलित की गई हो, उसके ऊपर में कोई पात्र रख दिया जाता है, उसमें जल डाल दिया जाता है और उसमें चावल डाल दिया जाता है, तो तंदुल गर्भ रंधी, अंदर ही अंदर चावल पक जाता है। तो अग्नि के द्वारा पात्र में, पात्र के द्वारा जल में, और जल के द्वारा उस अन्न को गर्म करके जिस प्रकार से चावल पक जाता है, उसी प्रकार से जब शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो इस आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, अको विदह को विदवाद वादा, हे राजन, तुम हो तो मूर्ख, लेकिन बात ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान तो नहीं है, परंतु तुम ज्ञानी बनने का नाटक कर रहे हो। जिन वस्तुओं के बारे में तुम बता रहे हो, उन वस्तुओं को तुम स्पर्श कर सकते हो, उन वस्तुओं को तुम छू सकते हो, परंतु आत्मा को तो तुम न छू सकते हो न स्पर्श कर सकते हो। इस आत्मा को न जलाया जा सकता है, न अस्त्रों के द्वारा मारा जा सकता है। यह आत्मा भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। यह परमात्मा का ही अंश है।
इस प्रकार से इसलिए हे राजा रहुगण, तुम इस आत्म तत्व का शोधन करो। अंदर ही तुम्हारे परमात्मा विराजमान है, इसी में तुम रमण करो। जब तुम अंदर झांक करके देखोगे, आत्मा में रमण करोगे, तो परमात्मा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से राजा रहुगण के प्रसंग को समझाया